अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल वेल। आज जो मैं आपके सामने आई हूँ, आई वांट टू शेयर अ लिटिल incident with you. When I started working with the students of determination, so I started with as a speech therapist. तो उस वक्त मेरे पास जो बच्चे आते थे they were of like they had different disabilities. तो कभी कभी ग्रुप सेशंस भी लेने पड़ते थे. तो so there was one time when I had a group session of a child just who had cerebral palsy. अगर cerebral palsy का आपको नहीं पता तो it is a disorder जिसमें physical plus intellectual disability हो सकती है. It can be either one और both, दोनों हो सकती है. तो उस बच्चे को उठा के लेके आना होता था. ही couldn't walk. दूसरा बच्चा था, ही वॉज हेयरिंग डिसेबिलिटी थी उसकी, और वो मेरे पास पहले से बैठा हुआ था. तो हमारे एक बाबा जी थे जो लेकर आया करते थे, तो उसको ला के उन्होंने बिठाया और उसको सेट किया, क्योंकि वो बच्चा खुद कुछ भी नहीं कर सकता था. उसको बिठाया और उसके बाद उसको सेटल किया और उसके बाद बाबा जी चले गए. उसके बाद if you have worked with hearing impaired children या फिर if you have any, तो आपको पता होगा these children talk a lot. बहुत बोलते हैं. They cannot talk but they talk a lot. If you work with them, तो hearing impaired class जो होगी वो सबसे ज़्यादा noisy होगी. ये मुझे मैं experience से बता रही हूँ. Anyway, so as I said that he was very talkative, but when the other child came, तो वो चुप हो गया. तो आई वॉज लाइक, वट हैपन बिलाल, वाई आर यू क्वाइट, तो क्या हुआ है. सो ही वॉज लाइक, देखो अल्लाह ने मुझे ज़बान नहीं दी, कान नहीं दिए, और इसको टांगे नहीं दी. एंड आई वॉज लाइक, या ही इज़ राइट, बट ऑब्वियसली इस बात का मुझे उसको कोई जवाब देना था. सो आई वॉज लाइक, बट सी योर फेस इज़ सो गुड, तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, ये कितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है. एंड वाइल आई वाज सेइंग दिस, मुझे खुद लग रहा था कि यार थोड़ी शैलो बात कर रही हूँ. इसकी बात तो सही है, ये अल्लाह से गिला कर रहा है या जस्ट कमेंट कर रहा है, बट इसकी बात तो सही है कि वाकई अल्लाह ने इसको नहीं दी, ये बोल और सुन नहीं सकता. और जो दूसरा बच्चा है वो चल नहीं सकता, उसको अल्लाह ने उसको ऐसे ही पैदा किया है. तो वाइल आई वाज सेइंग दिस ही स्टार्टेड लाफिंग. तो मैंने उससे पूछा, क्यों हंस रहे हो. तो ही वाज लाइक कि आपको पता है इसका बड़ा फ़ायदा भी है. मैंने कहा, अच्छा क्या फ़ायदा है. तो ही वाज लाइक कि जब मैं सो रहा होता हूँ ना, तो बाहर पटाखे बजते हैं, तो मैं सोया रहता हूँ, आराम से सोया रहता हूँ. लेकिन जो मेरी बहन सना है ना, वो एकदम से उठ जाती है, वो डर जाती है. मैं नहीं डरता. आई वाज लाइक, ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है. फिर उसके बाद वो दूसरे बच्चे को देखने लग गया. एंड देन स्टार्टेड लाफिंग अगेन. आई वाज लाइक, अब क्या हुआ. ही सेड, मैं देखे ना, ये चलता ही नहीं है, पूरा दिन थकता ही नहीं है. मैं जब भागता रहता हूँ ना, तो मेरी टांगें थक जाती हैं. ये पूरा दिन इसको बाबा जी उठा के या कोई ना कोई उठा के इधर उधर लेके जाता है, और इसको किसी को उठा के लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ये इसके कितने मज़े हैं ना कि ये एक जगह बैठा रहता है, इसकी टांगें ही नहीं थकती. It was a very, like, the child was giving himself or me a comic relief, but अगेन वही बात होती है ना कि हमें कहा जाता है कि अपने से नीचे वालों को देखो या कुछ होता है. लेकिन कभी कभी हमें अपनी सिचुएशन में ही काफ़ी रिलीफ मिल जाता है. ये तो उस बच्चे की अपनी समझदारी थी या जो भी थी, जिस पे उसने मे बी ही वॉज किडिंग, मे बी ही वॉज सीरियस, बट ही वॉज फाइन आफ्टर व्हेन ही सेड दिस. तो वो मुझे उसका ये उस बात की एक ये लगी कि देखें, हमेशा जब हम किसी को कोई बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारी बात का कोई असर हो रहा हो. when even especially when we are motivating someone, तो one shoe doesn't fit all. तो कभी कभी हम लोग अपनी मोटिवेशन इतनी ज़्यादा किसी पे फिट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको गिल्ट में डाल देते हैं. अ वेरी हार्श एग्जाम्पल, लेकिन आप एक कैंसर के पेशेंट को इथोपिया के बच्चों को ये कह के नहीं खिला सकते कि इथोपिया में बच्चों की डेथ हो रही है एंड यू आर थैंकलेस. जो कैंसर का पेशेंट जिस चीज़ से गुजर रहा है,
उस चीज़ से इथियोपिया के बच्चे नहीं गुज़र रहे, और जो इथियोपिया के बच्चे जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, वो उसकी फीलिंग्स आप एक कैंसर के पेशेंट को नहीं दे सकते। काफ़ी बार ऐसा डिप्रेशन के मरीज़ों में होता है कि हम अपनी बताई हुई अपनी नॉट जस्ट डिप्रेशन, इवन फिज़िकल प्रॉब्लम्स या एनीथिंग, हम लोग अपने बताए हुए या अपने आज़मूदा नुस्खे किसी को बताते हैं। ठीक है, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट इसमें कोई बुरी बात है या आप गलत करते हैं, बट डोंट फोर्स योर ओपिनियंस और डोंट फोर्स योर remedies on anyone else. There are a lot of problem. हर किसी का अलग सिस्टम होता है, थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, हर किसी की सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं. सो वन शू डजंट फिट ऑल एंड ऑल द रेमेडीज डोंट फिट ऑल. अगर बहुत ही बड़ी बड़ी सी चीज़ें भी होती हैं जो कि एक इंसान को, जो कि हर इंसान को शायद सही लगती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी और को उससे एलर्जी हो सकती है. सो मेरी आज का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद थोड़ा-सा वेग लगे, लेकिन मेरा इसका एंड में जो बताना ये चाह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको सूट किया, यू कैन ऑलवेज़ सजेस्ट समवन इन गुडविल, बट यू कैन नॉट फोर्स इट ऑन समवन कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, चाहे वो नफ़ल हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो कलौंजी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जिससे लिखा हुआ सबको असर होता है, लेकिन हो सकता है दूसरे बंदे को उससे असर ना हो रहा हो. सो एक्सेप्ट दैट, डोंट फोर्स इट ऑन अदर्स कि हाँ भाई ये सब चीज़ें होती हैं. सेकेंडली, अपनी ही सिचुएशन से कभी कभी हमें कॉमेडिक रिलीफ मिल सकता है. जैसे उस बच्चे ने कहा, जैसे उस बच्चे ने मुझे सिखाया कि वाकई अगर वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो सोया भी रहता है सुकून से, कि जब पटाखे बजते हैं तो उसकी बहन जाग जाती है, डर जाती है, लेकिन वो सोया रहता है आराम से, और दूसरा बच्चा को चलना नहीं पड़ता. It is a comedic relief and it is something good for that child, and maybe we can learn something from that. So just let others be. हर किसी की सिचुएशन अलग होती है. अगर किसी के घर में बच्चा कोई पैदा होता है हु हैज़ सम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, उसको आप ये नहीं कह सकते कि शुक्र करो तुम्हारे बच्चे तो हैं. इतने सारे लोग हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं. तो बात ये है कि किस चीज़ से कौन गुज़र रहा है, थोड़ा-सा सेंसिटिव होके आप लोगों को सोचना है. पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज़, डोंट ट्राई टू ब्रिंग देम टू योर शूज़. यही मेरा आज का लेसन है. मोटिवेशनल स्पीच और टॉक है थोड़ी-सी. हर किसी की फीलिंग्स का ख़्याल रखें, अपनी फीलिंग्स का उससे ज़्यादा ख़्याल रखें, बट डोंट हार्म एनीवन. दैट्स इट फॉर टुडे. इस दुआ के साथ कि आपका दिन, आपका महीना, आपका हफ्ता और आपका साल बेहतरीन गुजरे. आपके लिए ढेरों दुआएं कि आपको अल्लाह बहुत सुकून अता करे. आमीन. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.